नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है एकदम पंगु सी हो गई है, चरमरा सी गई है। तमाम थानों के थाना अध्यक्ष को तबादला भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपराधिक घटनाएं घट नहीं रही हैं। इस पूरे उत्तर पूर्वी इलाके के अंदर, चाहे वो उस्मानपुर का क्षेत्र हो, चाहे वो शास्त्री पार्क हो, जाफराबाद हो, गोंडा हो, मौजपुर हो, ज्योति कॉलोनी हो या हर्ष विहार का थाना हो, यहाँ पर सरेआम लूटपाट होती है, चैन स्नैचिंग होता है, लव जिहाद की घटनाएं होती हैं। बहन बेटियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया और उसी कड़ी में यहाँ पर बुधवार की दोपहर को एक ऐसी संगीन वारदात हुई है। उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। आप मेरे साथ दोनों भाई बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है, ये दोनों जो आप लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, यानी राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर संप्रदाय विशेष के एक अपराधी बिलाल और उसके पिता ने जानलेवा हमला किया। मेरे साथ पुनीत त्यागी जी हैं। सबसे पहले पुनीत जी, क्या बात थी, क्यों उन्होंने आपके ऊपर, क्या आपकी रंजिश, कोई पुरानी रंजिश थी, किस वजह से उन्होंने आपके ऊपर ये हमला किया? आप दिखाइए, आपको चोटें कहाँ कहाँ लगी है, ये क्या है आपके? चाकू लगाया जी यहाँ पे, यहाँ चाकू लगा। और ये आपके सर पे, एक मिनट आप हटाकर दिखाएंगे क्या है इस पे? यहाँ पट्टी है जी। अच्छा जी, ये पट्टी लगी है। तो सर पे कितनी चोट वगैरह आई है और किसमें कुछ टांके वगैरह भी लगे? टाँके आए हैं जी, 7 टाँके आए हैं। 7 टांके आए। हाँ जी। तो इस वक्त जो अपराधी आप बता रहे हैं, आप पहले पूरी घटना विस्तार से बताइए कि क्या हुआ था उस दिन बुधवार की दोपहर को। बुधवार की दोपहर को हम घर से निकल रहे थे। मैं लॉयर हूँ, तो मैं आप वकील हैं? हाँ जी। अच्छा जी। तो मैं कोर्ट के लिए निकल रहा था। मेरे को थोड़ा लेट काम था, इसलिए मैं घर से 1:30 से 2 बजे के करीब निकला घर से। तो घर से निकला तो वो गली के बाहर ही, मतलब घर से 50 कदम चलते ही वो पहले से ही वहाँ पे खड़े हुए थे ताक में कि ये कब निकले बाहर और कब इस पर अटैक करे। और जैसे हम निकले, बहस शुरू हुई और उन्होंने सीधा अटैक कर दिया हम पे। नहीं, वजह क्या थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपकी कोई पुरानी रंजिश थी बिलाल से, या उनके जो अब्बू जान है उनसे कोई पुरानी रंजिश थी? क्यों किया आप पे अटैक? कोई जानबूझ के तो ऐसे कोई किसी को मारता नहीं है। हमारी कोई उनसे अटैक, मतलब रंजिश नहीं थी। रंजिश तो ये है कि जो बिलाल नाम का लड़का है, ये यहाँ पर क्षेत्र में लड़कों से, औरों से भी मतलब छीना झपटी करता है, पैसे छीनता है, किसी से हफ्ता बांधने की वो करता है। जो नए हफ्ता वसूली मतलब मैं समझा नहीं। हफ्ता वसूली मतलब पैसे छीनना और पैसे, मतलब रंगदारी मांगना कि आप मुझे नहीं दोगे तो आपको मैं जान से मार दूंगा। आज से पहले भी वो कई लोगों के चाकू मार चुका है। और लेकिन कुछ लोगों ने डर के कारण उनकी कंप्लेंट नहीं करवाई। कुछ लोग डर जाते हैं, मतलब उनकी दहशत की वजह से लोग डर के मारे उनकी प्राथमिकता दर्ज नहीं करवाते थे। हाँ जी। तो अब हम इस चीज़ के लिए खिलाफ, मतलब इस चीज़ के खिलाफ थोड़ा आवाज़ उठाते थे और हम थोड़ा हिंदूवादी गतिविधियों में भी शामिल रहते थे। तो जाहिर वकील है, तो इस मामले में आप आवाज़ उठाएंगे। उनकी नज़रों में हम खटकते रहते थे, तो उसी कारण उन्होंने अचानक हमला किया। ऐसी कोई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी उनसे, ना मेरा उससे कभी मिलना हुआ उससे। मतलब आप बता रहे हैं कि आप यहाँ से जा रहे थे उस दिन, तकरीबन कितने बजे का समय रहा? करीबन 1:30 से 2 बजे के करीब। हाँ जी। और आपके साथ, आपका नाम? गौतम। गौतम जी, आपके साथ क्या हुआ? सर, मैं जब भैया से बात हो रही थी तो उन्होंने एकदम से इन पे हमला कर दिया। साथ ही जब मैं बीच बचाव करने गया तो मेरे को भी मारा। सिर में 7 टाँके आए हैं। आपके कितने टांके आए हैं? मेरे भी 7 टाँके। 7 टांके। देखिए, 7 टांके इस युवा के आए हैं जो पेशे से वकील है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। और आप क्या काम करते हैं? मेरी इधर स्टडी चल रही है। आपकी स्टडी चल रही है। इस युवा के भी सर पर 7 टांके आए हैं। उसके बाद में पुलिस को आपने सूचना दी होगी, पुलिस यहाँ पर आई। हाँ जी। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? यहाँ पे कंप्लेंट की, कम से कम हमने 3 से 4 बार कॉल की उन्हें 112 पे। तो 3 से 4 कॉल पर पुलिस आई, यहाँ पे लिखा, हमें जीटीवी लेकर गए और जीटीवी ले जाकर वहाँ पे हमारी वो हुई, क्या बोलते हैं, एमएलसी वगैरह कटी। उसमें भी काफ़ी टाइम लगा, लेकिन बीच में फिर जब
प्रेशर, मीडिया का प्रेशर ज़्यादा आया, क्योंकि आपने देखा और चैनलों ने भी चलाया था उसको। तो मीडिया के प्रेशर के आने के बाद फिर SHO साहब भी वहाँ पहुँचे। लेकिन शुरू में ऐसा लग रहा था कि पुलिस जो है ना, इसको आपसी रंजिश बना के टालना चाहती है। मतलब एक व्यक्ति ने आप पर कातिलाना हमला किया, रोड से धारदार चाकू से आपके सर पे। उनके ऊपर क्या क्या धारा और क्या दफा लगाई है पुलिस ने? उन्होंने जी 110 लगाई है, 126 लगाई है। पहले जैसे इन मामलों में 307 लगती थी, अभी आप बता रहे हैं 110 लगाई है नई दंड प्रक्रिया के अनुसार। लेकिन आप बता रहे हैं कि 308 लगाई है। लेकिन आपके सर पे जिस आप बता रहे हैं कि रोड से हमला हुआ और चाकुओं से आपके ऊपर वार किया, तो ऐसे मामले में तो इरादा कत्ल के तहत 307 की धारा लगती है। प्रश्न यहाँ पर यह उठ रहा है कि इस प्रकार की ढुलमुल धाराएं पुलिस के द्वारा क्यों लगाई गई है, जबकि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये विरोध कर रहे थे यहाँ पर उनकी रंगदारी का, उनके यहाँ पर जो ये जराइम करते हैं। ये बता रहे हैं कि संप्रदाय विशेष के लोग यहाँ पर सबोली एक नामक गड्ढा जगह है, वहाँ पर रहते हैं। रात को ये महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। मेरे साथ एक बहन भी है, मैं उन बहन से कहूँगा आप ज़रा आगे आ जाइए, अगर आप अपना कुछ बताना चाहते हैं। इन महिला के साथ भी वारदात हुई थी। आ जाइए, आप आ जाइए, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आ जाइए, आप आइए, आप इधर आप इधर आ जाइए, आप इधर बेटा, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि कैमरा एंगल थोड़ा सा, आप इधर आ जाइए, आइए बेटा, बैठिए आप। बेटा आप ये बताइए आपका नाम क्या है? किरण। किरण जी, आपके साथ भी कभी इस क्षेत्र में कोई आपराधिक घटना हुई है क्या? मेरे पति के साथ हुए थे, अभी 10-15 दिन हो रहे हैं। आ रहे थे 3 बजे, मतलब काम करके नेट। रात के 3 बजे? हाँ, नेट। क्या काम करते हैं आपके? फर्नीचर का काम करते हैं। हाँ। मतलब कारीगर हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। तो रात के 3 बजे वो कहाँ से आ रहे हैं? ड्यूटी से आ रहे थे। हाँ। तो क्या हुआ उनके? तो ड्यूटी से आ रहे थे, यहीं फन्ने का मोड़ पे जो है एक लड़का मिला था, बाइक से था। तो वो ये मतलब कट्टे निकाले थे, उनके पेट में सटाक बोल रहा था कि मतलब कहाँ से आ रहा है। तो वो डरे नहीं थे। एक जैसे देसी रिवॉल्वर होती है। हाँ जी। तो वो डरे नहीं थे, वो अपने एरिया में पहुंच गए थे, तो इसलिए ना, अगर उस टाइम घबरा जाते तो फिर वो मार देते। मतलब पैसे छीनने की कोशिश हुई उनके साथ में? हाँ। तो फिर उसके बाद उनके पास कुछ नहीं मिला, तो पूछे थे कि 4 आदमी को कहीं देखा था, तो ये मेरे हस्बैंड बोले थे नहीं। तो उसके बाद उनको छोड़ दिए थे। आपने कोई उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई? नहीं नहीं। ये देखिए, डर के मारे यहाँ पर इतना डर का माहौल है, डर का इतना साया है कि डर के मारे लोग अपनी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करवाते हैं। और जब इन बहादुर नौजवानों ने, क्योंकि पेशे से वकील हैं, कानून की धाराएं जानते हैं, इन्होंने जब उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए, तो उस बिलाल नामक अपराधी ने अपने पिता के साथ मिलकर इनके ऊपर जानलेवा हमला किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि कानून व्यवस्था यहाँ लचर हो चुकी है। जब से यहाँ पर डीसीपी जॉय तिर्की जी आए हैं, बहुत ज़्यादा आपराधिक वारदात हो चुकी है। ये बता रहे कि मीडिया के प्रेशर के बाद उनको अरेस्ट किया गया, नहीं तो वो आपसी झगड़ा दिखाकर इसको मामले को रफा दफा कर रहे थे। और जिस तरह कमज़ोर धाराएं लगाई गई हैं, सर पे इनके 7 टांके हैं, उस युवक के सर पे भी 7 टांके हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज नहीं किया। आप क्यों सोचते हैं कि ऐसा इस टाइप से उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा? या पुलिस ने उनके साथ कोई मिली भगत है, साठ गांठ कर ली है कुछ? इस बात का तो हम कह नहीं सकते अब किसका क्या है। अब आगे जैसे कार्रवाई चलती है, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसके अंदर जो आता है वो सामने आएगा। आपको अगर आपको ये नहीं लगता जैसे उनकी जमानत हो जाती है तो आपको अपनी जान का कोई खतरा है उनसे, या किसी प्रकार की आपको? हाँ जी बिल्कुल है। सुनने में आया, मुझे नाम तो पता नहीं है क्योंकि इनके नाम थोड़ा ऐसे ही होते हैं, लेकिन सुनने में आया उसके जो परिवार में ताऊ चाचा में परिवार में लड़का है, वो पहले वो जो ये बिलाल नामक है, इस ये भी हैबिचुअल क्रिमिनल है। पहले से इस पर केस दर्ज है, इस पर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं, इसके पिताजी पे भी मुकदमे दर्ज हैं। वो सब अभी निकले हैं जब अभी अंगूठे वगैरह लगवाए। और इसके जो ताऊ या चाचा का लड़का, परिवार का लड़का है, वो भी एक हैबिचुअल क्रिमिनल है। उसने पहले भी कई बार कई लोगों के तलवार से हाथ काट दिए और ऐसे मामलों में कई संगीन अपराधों में पहले बंद भी होकर आया और अभी बाहर भी है। तो उनसे खतरा भी है, परिवार से ये खतरा तो है ही जी। आपको लोग किस प्रकार की, किसी आपको मालूम सूचना मिली है कि धमकी आपको मिल रही है? अभी ऐसा जी, मैं 2 दिन से बाहर निकला नहीं हूँ, इसलिए अभी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं निकलने से थोड़ा
अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बाहर पुलिस ने भी ये कहा कि अभी आप कम निकलो, और क्योंकि उनके परिवार का पता नहीं है जी, वो परिवार पूरा ही ऐसा है। जैसा कि पुनीत त्यागी जी बता रहे हैं, ये जराइम पेशा लोग हैं और इनको डर है अगर कल को उनकी जमानत होती है, अगर वो जमानत नहीं भी होती तो उनके रिश्तेदार ज़्यादातर क्राइम में लिप्त हैं और इनके ऊपर दोबारा जानलेवा हमला हो सकता है। ऐसे में पुलिस का कर्तव्य बनता है कि इस पूरे परिवार को सुरक्षा दे और यहाँ पर जो सुरक्षा है चाक चौबंद की जाए। आपने एक महिला की बात सुनी कि किस प्रकार रात को जब उनके पति ड्यूटी से आ रहे थे तो उनको आग्नेय अस्त्र दिखाकर, यानी देसी भाषा में कहूँ तो कट्टा दिखाकर पैसे छीनने की कोशिश की गई। वो तो गनीमत थी कि उस व्यक्ति की जेब में पैसे नहीं थे, उनकी जान बच गई। अन्यथा अगर पैसे बचाने के चक्कर में वो विरोध करते तो हो सकता है उस दिन उनकी हत्या भी हो सकती थी। लेकिन पुलिस ऐसे मामलों पे पर्दा डालने की कोशिश करती है ताकि उनके थाने का क्राइम चार्ट ऊपर ना जाए और ऐसे मामलों में ढुलमुल रवैया भी अपनाती है कि FIR दर्ज ना हो और दिखा सके कि हमारे थाना क्षेत्र में क्राइम रेट बहुत कम है। पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में इसी तरह की वारदातें हो रही हैं, क्राइम हो रहे हैं, लेकिन एक सजग मीडिया कर्मी का कर्तव्य है कि ऐसे मामलों को उजागर करें। मैं राजेश भसीन, सबोली गड्ढा कॉलोनी, मंडोली क्षेत्र से संवाद नेशन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।